बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। बूटस्ट्रैप के लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम जो है वो मीडिया ऑब्जेक्ट इन बूटस्ट्रैप 5 सीखेंगे कि मीडिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों अक्सर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है कमेंट सेक्शन देखा होगा कि लोग जो है नीचे रिप्लाई दे रहे होते हैं, अपने कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हमें कैसे लगी, ये चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी। ऐसे ही आपने सबसे इसकी रियल एग्जांपल है यूट्यूब। तो यूट्यूब के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे लोग अपना रिव्यू दे रहे होते हैं, अपना कमेंट बता रहे होते हैं कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी है या बुरी लगी है। तो वो जो यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वो कमेंट सेक्शन हम कैसे बनाते हैं, तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने उस तरह का ब्यूटीफुल सा कमेंट सेक्शन बनाना हो अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर इससे पहले जो है कमेंट सेक्शन बनाने के लिए हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस थी मीडिया ऑब्जेक्ट की, लेकिन अभी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर वो बिल्ट इन जो क्लासेस थी वो बूटस्ट्रैप ने ख़त्म कर दी हैं। अभी हमें बूटस्ट्रैप की आम दूसरी क्लासेस लगाकर ही खुद से ही कमेंट सेक्शन बनाना होता है। अब आपके लिए कोई भी बिल्ट इन क्लास बूटस्ट्रैप 5 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम मीडिया ऑब्जेक्ट यानी किस तरह से कमेंट सेक्शन बना सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को लेफ़्ट राइट से मार्जिन देने के लिए हम इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं जिसको हम कहते हैं कंटेनर क्लास। और उसके बाद दोस्तों ये सारी की सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे बूटस्ट्रैप के तो आप काइंडली वो वॉच कर लीजिए ताकि आपको तमाम की तमाम बूटस्ट्रैप की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनका आइडिया हो सके। अब ये कंटेनर क्लास देने के बाद मैं यहाँ पे इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप -2, जिससे क्या होगा टॉप से जो मार्जिन है वो मेरे इस डिव को 2 मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर देना रहता हूँ तो उसके मैं बॉर्डर क्लास दूंगा और उसके साथ मैं चाहता हूँ इसका जो बॉर्डर है उसकी विड्थ 5 हो जाए। तो उसके लिए मैं बॉर्डर -5 दूंगा जिससे थोड़ा थिक बॉर्डर हो जाएगा। और उसके बाद बॉर्डर को कलर देने के लिए मैं लिखूँगा बॉर्डर -डेंजर। तो डेंजर बेसिकली उसका रेड कलर का कलर है। तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे नजर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इतना करके पहले आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, बल्कि ये ऑलरेडी मेरे पास गूगल पे ओपन है। अभी देखें बिल्कुल एम्प्टी है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर आ चुका है रेड कलर का, जो जिसने टॉप से 2 पिक्सल का फासला 2 जो है वो फासला लिया हुआ है। अभी दोस्तों इस बॉक्स के अंदर रहते हुए ही मैं आपको कमेंट सेक्शन बना के दूंगा ब्यूटीफुल सा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूँ ऊपर एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग आएगी, हम बनाने के जा रहे हैं मीडिया ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग सेट कर देता हूँ जिसको मैं अंदर में लिखता हूँ मीडिया ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि कमेंट सेक्शन को बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो है वो मीडिया ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैंने लिखा मीडिया ऑब्जेक्ट इन बूटस्ट्रैप 5। ये देने के बाद मैं चाहता हूँ इस हेडिंग को मैं बिल्कुल सेंटर में ले जाऊँ। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा जिसको मैं कहता हूँ जो टेक्स्ट-सेंटर। और उसके बाद इसको एक ब्यूटीफुल सा कलर देने के लिए मैं इसको एक क्लास दूँगा बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है टेक्स्ट-प्राइमरी, जिससे ब्लू कलर का एक कलर मिल जाएगा। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देख सकते हो आप मेरी डिव के अंदर जो है लिखा हुआ आ गया मीडिया ऑब्जेक्ट इन बूटस्ट्रैप 5। अब मैं चाहता हूँ इस मेरी जो डिव है इस डिव के अंदर मैं अपनी प्रॉपर कमेंट सेक्शन बनाने के लिए मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं एक रो लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है बूटस्ट्रैप के अंदर एक ब्यूटीफुल सा जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास यहाँ पे दूंगा रो। तो यहाँ पे मैं उसको क्लास दे देता हूँ रो। और उसके बाद उस रो क्लास को मैं मार्जिन देने के लिए मार्जिन जो एक्स है, एक्स मार्जिन एक्स होता है दोस्तों लेफ़्ट राइट वाला मार्जिन। तो मैंने कहा मार्जिन एक्स कर दो इसका जैसे 2 कर दो। और उसके बाद मैंने कहा मार्जिन वाई जो है वो इसका कर दो 5। ठीक है, मतलब मार्जिन वाई मीन टॉप बॉटम का मार्जिन 5 कर दो। F5 कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो कुछ इस तरह का आपके पास अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक रो बन चुकी है जिसको उसने मार्जिन दे दिया। अभी हम एक काम करते हैं इस रो के अंदर, आपको पता है ना हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही कॉलम बनाऊंगा, उसी के अंदर सारा काम करूँगा। तो उसके लिए मैंने एक डिव ली और इस डिव को मैंने क्लास दे देता हूँ कॉल क्लास देने से क्या होता है कि आपकी ये जो डिव है कॉल वाली ये क्या करेगी, इस रो के अंदर जो 12 कॉलम्स हैं वो 12 के 12 कॉलम्स की जगह ले लेगी, हर इक्वली हर डिवाइस के लिहाज से, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिहाज से भी, स्मॉल डिवाइस के लिहाज से भी, मीडियम के लिहाज से भी, लार्ज के लिहाज से भी और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिहाज से भी। तो इसने 12 कॉलम ले लिए हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कॉलम के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन बनाने के लिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ इससे पहले बिल्ट इन क्लासेस थी मीडिया ऑब्जेक्ट की, लेकिन अभी वो बिल्ट इन क्लासेस मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये जो इतना मैंने काम किया ना ये असल में कमेंट सेक्शन का काम नहीं था, ये तो जस्ट मैंने ब्यूटीफुल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ऐसे इतना किया। अभी जो कमेंट सेक्शन बनाने का जो ओरिजिनल काम है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है जहाँ से मैं अभी जो काम करूँगा। तो सबसे पहले जब भी दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन बनाना है तो आपने सबसे पहले एक डिव लेनी है, जिस तरह मैं ले रहा हूँ डिव। ठीक है, और इस डिव को आपने सिंपली एक क्लास दे देनी है D-फ्लक्स यानी डिस्प्ले फ्लक्स।
तो यहाँ से आपका जो है कमेंट सेक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। ये ऊपर जो मैंने काम किया ये एक्स्ट्रा काम है, ये आप चाहे करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये अब यहाँ से कमेंट सेक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिव लेनी है जिसको आपने क्लास देनी है डिस्प्ले फ्लक्स। इस डिस्प्ले फ्लक्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक IMG टैग लेना है जिसके अंदर आप एक इमेज लगाओगे। मेरी जो इमेज है वो मेरे पास इसी सेम लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो मैं जस्ट उसका नाम बताऊंगा। मेरी इमेज का नाम है 1.jpg। और उसके बाद हम इस इमेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपको पता है ना बूटस्ट्रैप के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो मैं इसको क्लास दूंगा IMG-thumbnail क्लास बूटस्ट्रैप की, जिससे क्या होता है आपकी इमेज के इर्द गिर्द एक ब्यूटीफुल सा जो है वो बॉर्डर आ जाता है। और उसके बाद मैं इसको राउंड करने इमेज को राउंड करने के लिए मैं इसको क्लास दूंगा rounded-circle, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। और उसके बाद अपनी इमेज को प्रॉपर विड्थ और हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे इनलाइन CS यूज़ करूँगा स्टाइल, और उसके अंदर मैं जाके लिख दूँगा विड्थ, इसकी कर दो कितनी विड्थ कर दो इसकी जैसे 75 पिक्सल। और उसके बाद मैंने कहा इसकी जो प्रॉपर हाइट है इस इमेज की वो भी कितनी कर दो 75 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं पहले आपको दिखाता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये ब्यूटीफुल सी आपके कमेंट के साथ एक इमेज, जैसे आप लोगों को पता ना वो यूट्यूब पे कमेंट के साथ एक इमेज आ रही होती है, प्रोफाइल इमेज जिसको हम कहते हैं, तो वो इमेज बन के आ गई है। अब आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक डिव ली है जिसको आपने क्लास दी है डिस्प्ले फ्लक्स डी फ्लक्स, और उसके अंदर आपने एक इमेज ली है और इस इमेज को डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग की है। अब आपने इस इमेज के नीचे जो है फिर एक डिव लेनी है जिसके अंदर आप अपना कमेंट ऐड करोगे। तो डिव लेने के लिए आपने एक डिव ली, और सिंपली आपने क्या करना है, इस डिव को दोस्तों आपने जस्ट ओनली क्लास देनी है कौन सी भला, मार्जिन स्टार्ट मीन के लेफ़्ट साइड से मार्जिन, तो मार्जिन स्टार्ट आपने कितना दे देना है, इसको 3 दे देना है। और उसके बाद आपने मार्जिन टॉप थोड़ा देने के लिए आपने क्या यहाँ पे कहना है मार्जिन टॉप हाइफन कितना दे दो आप इसको, मार्जिन टॉप लेट्स से मार्जिन टॉप आप इसको दे दो जैसे 2 दे दो, ओके 2 दे दिया। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आपने ये जो डिव ली है इस डिव के अंदर आप अपने यूज़र का जो नेम है वो ऐड करोगे, उस किस डेट को उसने कमेंट किया वो डेट बताओगे, और उसके साथ जो है आप उसको कमेंट ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक H4 हेडिंग लेते हैं, जिस H4 हेडिंग के अंदर मैं लिखूँगा यूज़र का नाम, लेट्स यूज़र का नेम है जी खिज़र शहाल, और उसके बाद यहाँ पे उस कौन सी डेट को उसने कमेंट किया तो वो डेट लेने के लिए मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया 18/6 वाला मंथ और 2023, ये हो गया। और उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं कमेंट करने के लिए, तो एक और मैंने पैराग्राफ लिया। इस पैराग्राफ के अंदर मैं सिंपल एक लोरम का टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, सिंपल सा। तो ये मैंने क्या किया है, लोरम का एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है यहाँ पे, ये देखें ये सिंपल सा मैंने पैराग्राफ के अंदर यहाँ तक लोरम का एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं, वापस कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो क्या हुआ कि आपकी एक इमेज आ गई है। उस इमेज के साथ जो है अगली जो डिव है उसके अंदर आपका नेम यूज़र का, उसकी डेट, किस डेट को उसने कमेंट किया, और साथ ही साथ उसका कमेंट ऐड हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने ये जो डेट ली हुई है इस डेट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मार्जिन सेट करते हैं। तो डेट वाली पैराग्राफ कहाँ पे है, ये आपका पैराग्राफ है डेट वाला। आपने क्या करना है, डेट वाले पैराग्राफ को आपने सिंपली यहाँ पे आके क्लास देनी है। क्या क्लास देनी है आपने लिखना है मार्जिन-0। इससे क्या होगा, आपका जो मार्जिन है चारों साइडों वाला वो 0 हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो मार्जिन 0 हो गया। अब आपने इसी तरह हेडिंग का मार्जिन भी 0 करना है, तो क्योंकि हेडिंग के ऊपर ये देख रहे हो आप, हेडिंग के साथ से मार्जिन आ रहा है ये दरमियान में रख के बॉटम साइड से। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे H4 हेडिंग के पास आओ और यहाँ पे आके इसको एक क्लास दे दो, कौन सी M-0, जिससे क्या होगा मार्जिन इसका भी 0 हो जाएगा। F5 से कहते हैं रिफ्रेश, देखो उसका भी मार्जिन 0 हो गया। अब दोस्तों हम चाहते हैं ये जो डेट है, डेट वाला पैराग्राफ है, इसको थोड़ा ब्यूटीफुल सा मार्जिन मिल जाए, तो उसके लिए हम मार्जिन इसको कौन सा देंगे, टॉप बॉटम वाला। तो टॉप बॉटम वाला मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MY- जैसे 1, ठीक है, इतना मार्जिन काफ़ी है। MY-1 से क्या होगा, टॉप और बॉटम का इकट्ठे मार्जिन मिल जाएगा। ये देखो इकट्ठे मार्जिन मिल गया 1। अब हम चाहते हैं ये जो डेट है इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाए ब्यूटीफुल सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BG-dark, और इसको टेक्स्ट कलर देने के लिए हम लिखेंगे text-white, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसको एक बैकग्राउंड कलर मिल गया और साथ उसको जो है फॉरग्राउंड कलर मिल गया वाइट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सिर्फ उतनी ही जगह कवर करे जितना इसके अंदर डेट लिखी हुई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इसको इनलाइन CS अप्लाई करते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया और स्टाइल के अंदर जाके मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी, कितनी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ इसकी, जैसे 100 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं टेक्स्ट-सेंटर वाली, टेक्स्ट-सेंटर, जिससे क्या होगा ये टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा।
F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ब्यूटीफुल तरीके से एक डेट मिल गई और टेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने नीचे कमेंट ऐड किया इसको जस्टिफाई करते हैं ताकि ये लेफ्ट राइट से बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ये कमेंट है हमारा, इस कमेंट वाले पैराग्राफ को आपने सिंपली यहाँ पे इन लाइन CSS अप्लाई करनी है, उसको लिखना है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है CSS की, कौन सी वाला, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और लिखना है यहाँ पे जस्टिफाई। ठीक है, ये इतना करने के बाद आप वापस चलते हो और यहाँ पे F5 कहते हैं रिफ्रेश, और देखो ये बिल्कुल टेक्स्ट अलाइन हो गया लेफ्ट राइट से बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है जी, तो ये दोस्तों आपने ब्यूटीफुल से कमेंट सेक्शन ऐड कर दिया। अब इस तरह इसके नीचे और भी आपने कमेंट ऐड करने, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपके पास ये जो मैंने जैसे बताया था, यहाँ से आपको कमेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये डिस्प्ले फ्लक्स वाली डिव से, तो ये वाली डिव आपने पूरी कॉपी कर लेनी है। ये वाली डिव देखो कहाँ पे एंड हो रही है, पहले ये देखो एंड कहाँ पे हो रही है, तो ये एंड हो रही है, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ तक आपने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं थोड़ा फाउंट साइज डिक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से लेकर आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ तक कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इसके अंदर आए और इसके नीचे आए बिल्कुल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये डिव एक और पेस्ट हो गया। इसी के नीचे एक और डिव पेस्ट करनी है, तो आप सिंपली अगेन उसके नीचे एक दफ़ा फिर मजीद पेस्ट करोगे, वही सेम कोड F5 से किया रिफ्रेश, और देखो एक और कमेंट जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आपने पिक्चर चेंज करनी है, तो आप दूसरे वाले सेक्शन में आओ, और यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है जिसका नाम है 59.jpg, और यहाँ पे आप अपने यूज़र का जो है नेम चेंज करके यहाँ पे लिख लो फतहरुन्निसा, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे एक और नेम चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कुछ भी नाम ले देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई नाम देते हैं जैसे मरियम, और उसके बाद हम यहाँ पे वापस चलते हैं और F5 से कहते हैं रिफ्रेश इसको, और ये देखें ये आपके नेम भी चेंज हो गए हैं, आपकी जो पिक्चर्स थी वो भी चेंज हो गई हैं। अब नीचे हम पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो इस पिक्चर को भी चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 59 लिख देंगे। ठीक है जी, F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो यहाँ पे भी इमेज चेंज हो गई। ओके, तो ये देखें आप कमेंट को छोटा करना चाहते हैं तो आप कमेंट छोटा भी कर सकते हैं। ये आपका कमेंट है, आप कमेंट चाहें तो इस तरह से ऐसे छोटा स्मॉल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने स्मॉल कर दिया कमेंट, तीसरे वाले कमेंट में जो है मैंने स्मॉल कर दिया। अब हम वापस चलते हैं। ओके, थोड़ी अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी कमेंट की। ओके, ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले कमेंट को भी थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ये आ गया हमारा कमेंट ऊपर वाला, और इस कमेंट को मैं यहाँ तक जो है स्मॉल कर लेता हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद अब वापस चलता हूँ, देखें कमेंट स्मॉल हो चुके हैं। F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो जी आपके कमेंट जो है स्मॉल हो चुके हैं। ये आपका सेकंड कमेंट और ये थर्ड कमेंट। अब दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अगर किसी बंदे ने कमेंट किया हो तो उसके कमेंट के बिल्कुल नीचे किसी बंदे ने अगर रिप्लाई किया हो तो वो बिल्कुल उसी कमेंट के नीचे आ रहा होता है। मतलब जैसे ये कमेंट है ना खिज़ शाल वाला, इस कमेंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे करके इसके बिल्कुल नीचे जो है एक रिप्लाई, जिसने रिप्लाई किया तो उसका रिप्लाई शो हो रहा होता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने यही सेम कोड कॉपी करना है। ये डिस्प्ले फ्लक्स वाला जो आपने ऊपर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जहाँ से आपने कमेंट करना कमेंट वाली कोड स्टार्ट किया, डिस्प्ले फ्लक्स वाली डिव को आपने कॉपी करना है। ये पूरी डिव को कॉपी करना है। ये देख लेना पहले आपने ये डिव स्टार्ट कहाँ से, और ये यहाँ से डिस्प्ले फ्लक्स वाली, और ये एंड कहाँ पे, और ये देखो ये सबलाइम के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी है कि जिस टैग को हम सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे ये अंडरलाइन कर देता है कि ये एंड कहाँ पे, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है। तो ये देखें इसने अंडरलाइन कर दिया नीचे जाके, ये कहते हैं ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना। तो ये इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम ऐसे करते हैं, ऊपर फतहरुन्निसा वाला कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले फ्लक्स, तो इस इतने कमेंट को हमने किया कॉपी करने के बाद आपने जिस कमेंट के नीचे रिप्लाई देना है उस कमेंट वाली ये जो आपकी पैराग्राफ है ना उस कमेंट का, मतलब जिस कमेंट के नीचे आपने रिप्लाई देना उस कमेंट के नीचे ये जो पैराग्राफ था आपका, जो रिप्लाई वाला कमेंट वाला पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ के अंदर आना, नीचे आना आपने डिव के अंदर रह के पैराग्राफ के नीचे ये जो पैराग्राफ ने लिखा कमेंट वाला, इसी कमेंट के पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे आपने उस कोड को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद उसकी थोड़ी अलाइनमेंट कर लें, प्यारी सी अलाइनमेंट कर लें। ये देखें ये इसकी मैंने कर दी अलाइनमेंट, तो ये मैंने इसकी अलाइनमेंट कर लिया। अलाइनमेंट करने के बाद वापस चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हो, ये देखो ये खिज़र शल का रिप्लाई और कमेंट था मेन, और उसके नीचे देखें ये दूसरा जो रिप्लाई आया है फतहर का, तो वो नीचे उसने रिप्लाई जो है वो ऐड कर दिया। तो ऐसे ही आपको यूट्यूब पे भी दिखाई दे रहा होता है। तो ये था दोस्तों ब्यूटीफुल सा मीडिया ऑब्जेक्ट यानी कमेंट सेक्शन इन बूटस्ट्रैप 5। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट की समझ आई होगी, आपको पता चल चुका होगा कि हम किस तरह से जो है कमेंट्स ऐड करते हैं, किस तरह से प्रॉपर वे के साथ जो है वो हम ब्यूटीफुल सा मीडिया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।